अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम रमज़ान शरीफ की 29वीं शब यानी शब कद्र की मुबारक रात की इबादत के बारे में बात करने वाले हैं। इस मुबारक रात में इबादत करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, कितनी रकात अदा करनी चाहिए, नमाज की नीयत किस तरह की जाती है और इस रात कौन सी खास दुआ पढ़नी चाहिए, इन सब बातों को आप इस वीडियो में तफसील के साथ सुनेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम बात आपसे छूट न जाए। मैं आप लोगों को 2 रकात नमाज नफिल बताऊंगा और इसी तरीके से आप लोगों को 2-2 कर 12 रकात तक नफिल नमाज पढ़ना है, यानी 2-2 रकात की आप नियत करेंगे। सबसे पहले आप लोग मुसल्ले पर खड़े हो जाइएगा। अब आप लोगों को नियत करना है। नियत कैसे करेंगे, सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले 1 मर्तबा सना पढ़ना है। अब आप लोगों को 1 मर्तबा सूर फातिहा पढ़ना है। अब आप लोगों को सू कद्र पढ़ना है 1 मर्तबा, 1 मर्तबा सूर इखलास। इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये सूर कद्र नहीं याद है तो 3 मर्तबा आप लोगों को सूर इखलास पढ़ना है। यही सूरतें पढ़ना जरूरी नहीं, आप दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हों। याद रखिएगा दोस्तों, पहले सूर कद्र पढ़ना है। अगर आपको नहीं याद है तो पढ़ना है सूर इखलास 3 मर्तबा। चलिए अब रुकू करते हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। अब आप लोगों को 3 तस्बीह पढ़ना है। कौन सी है, सुनिएगा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब आपको फिर से 3 तस्बीह पढ़ना है। कौन सी वाली पढ़ना है, सुनिएगा। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में जाएं। फिर से पढ़े 3 तस्बीह, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, जैसे पहली रकात में खड़े हुए थे। बिल्कुल इसी तरीके से खड़ा होना है, हाथ बांध के। अब आप लोगों को फिर से 1 मर्तबा सूर फातिहा पढ़ना है। अब आप लोगों को फिर से सूर कद्र और सूर इखलास पढ़ना है। अब रुकू करते हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। अब फिर से पढ़े 3 तस्बीह, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब फिर से पढ़ें, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में आ जाएं। अब आप लोगों को फिर से पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। अब आप लोगों को अतहियात पढ़ना है। अब आप लोगों को दरूद पाक पढ़ना है। अब दुआएं मासूरा पढ़ें। अब सलाम फेरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हमने आपको 2 रकात नफिल नमाज कंप्लीट दिखा दिए। अब ऐसे ही आपको 12 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। जैसे कि पहले आपने 2 रकात पढ़ी, फिर उसके बाद 2 रकात में फिर सेम टू सेम वही सारी चीजें पढ़नी है जो अभी आपने पढ़ी थी। इसके बाद उसी जगह बैठकर 70 मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इस्तिग़फ़ार इस तरह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मतलब, मैं उस अजीम अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमेशा जिंदा और सबको कायम रखने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। इंशाअल्लाह जो शख्स इस नमाज को सच्चे दिल से अदा करेगा, अल्लाह ताला अपने करम से उसे बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएगा और उसकी इबादत को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से उस बंदे को बड़ी अजमत और बरकतों से नवाजेगा। मेरे अजीज दोस्तों, शब कद्र बहुत ही बरकतों और रहमतों से भरी हुई रात है। ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है। जो इंसान इस रात में सच्चे दिल से इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है।
हदीस शरीफ में भी इस रात की बड़ी फजीलत बयान की गई है। रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शबे कद्र की रात में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि शबे कद्र में की गई इबादत से कौन से गुनाह माफ होते हैं। इस बारे में उल्मा ने लिखा है कि इस रात की इबादत से गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपने करम से बड़े गुनाहों को भी माफ फरमा दे।